पौधों की शारीरिकी के बारे में अध्ययन जब हम करते हैं तो पौधे के तने, जड़ एवं पत्तियों के बारे में हम आसानी से अंतर कर पाते हैं। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पुष्पी पादपों में आकार की लेकर आया हूं। बच्चों, इसका पहला पार्ट जो है आ चुका है जो ऊतक तंत्र को दर्शाता है। ये दूसरा पार्ट है जो कि पौधों के शारीरिकी के बारे में हम देख रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, है ना, देखते हैं। तो यदि हम पौधे की आंतरिक संरचना में देखते हैं तो सबसे पहले हम तने की आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे। अब पौधे की तने की जो आंतरिक संरचना होती है वो यह दर्शाती है कि वह कितनी कॉम्प्लेक्सिटी दर्शाता है, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। हम कैसे अंतर कर पाएंगे कि एक बीजपत्री और दो बीजपत्री आपस में भिन्न है, अलग अलग है? तो हम उसके एनाटॉमिकली स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं क्यों ये दोनों आंतरिक संरचना के बेसिस में किस तरीके से अंतर दर्शाते हैं। तो यदि हम देखें तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों की शारीरिकी, तो जब हम देखेंगे कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों की जड़ जो होती है, तना और पत्तियों की प्राथमिक शारीरिकी संरचनाओं का अध्ययन करने में परिपक्व क्षेत्रों की, परिपक्व का मतलब क्या होता है, जो मैच्योर क्षेत्र होता है उनके हम क्या करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन या जिसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ कांटों का परीक्षण द्वारा किया जाता है, यानी परीक्षण द्वारा किया जाता है। यानी जब हम किसी भी पौधे के आंतरिक संरचना का क्या करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, टीएस करते हैं, तब हमें उसके अलग अलग संरचनाओं के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला है जड़ की आंतरिक संरचना, यानी द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। जब देखेंगे कि ये जो है क्या है, द्विबीजपत्री जड़ की क्या है, आंतरिक संरचना का टीएस है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट, क्या है ये, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट है। और ये किसका अनुप्रस्थ काट है, द्विबीजपत्री तने का। अब जब हम अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो सबसे बाहर जो है हमें जो संरचना देखने को मिलती है वो क्या मिलती है, मूल रोम। क्या मिलती है, मूल रोम, या जिसको हम बोलते हैं जड़ रोम। तो ये क्या होता है बच्चा, जड़ रोम या मूल रोम होता है। सबसे बाहर क्या होता है, मूल रोम। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि मूल रोम के बाद ये वाला दूसरा जो लेयर आती है, दूसरी जो परत आती है, ये क्या कहलाती है, पेलिफेरल, यानी जिसको हम बोलते हैं पेलिफेरस जो लेयर है, परिधीय परत, परिधीय त्वचा जो होती है, क्या होती है, परिधीय त्वचा। परिधीय त्वचा होती है। इसके जस्ट नीचे जो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बोलते हैं। फिर इसके जस्ट जैसे जो आता है यहां पर जो है, कॉर्टेक्स के बाद आता है पेरीसाइकल। क्या आता है, पेरीसाइकल आता है। कॉर्टेक्स के बाद आएगा, सॉरी, कॉर्टेक्स बाद आएगा अंतः त्वचा। क्या आएगा, अंतः त्वचा। यहां पर ये क्या होगी, अंतः त्वचा आएगी। ठीक, इस अंतः त्वचा में आपको क्या मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा। फ्लोएम के साथ साथ यहां पर दो टाइप के जाइलम आपको मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक प्रोटोजाइलम और दूसरा मेटाजाइलम। जो परिधि की ओर होते हैं जाइलम, उनको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। ठीक है, और जो अंदर की ओर है, परिधि के पास सेंटर की ओर है, उनको हम बोलते हैं मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। ठीक है, और जो बीच में होता है उसको हम, सेंटर में बिल्कुल जो होता है उसको हम बोलते हैं पिथ या मज्जा। ये बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, पिथ या मज्जा। ठीक है, इसी का जो है हम टीएस ये है।
तो यदि सबसे बाहरी देखें तो क्या है, हमें दिखाई देगा मूल रोम, मूल रोम, ठीक है। तो ये जो मूल रोम होता है सबसे बाहर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद एक सिंगल परत की बनी संरचना है जिसको हम बोलते हैं बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, या इसी को बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। फिर एपिडर्मिस के जस्ट बाद आता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद जस्ट आता है एंडोडर्मिस जो उसको हम बोलते हैं अंतः त्वचा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट बाद आता है क्या, ध्यान रखना, पेरीसाइकल। क्या आता है बच्चों, पेरीसाइकल। अंतः त्वचा के बाद आता है पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के जस्ट बाद आता है क्या, ध्यान रखिएगा, जिसको हम बोलते हैं पेरीसाइकल के हो गया। अब पेरीसाइकल के बाद जो आएगा वो आएगा कंजक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक जिसको हम बोलते हैं, संयोजी ऊतक आएगा। संयोजी ऊतक के बाद क्या आएगा, जाइलम आएगा और फ्लोएम आएगा। तो अगला यहां पर ये जो आपको ये संरचनाएं यहां पर दिख रही हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फ्लोएम बोलेंगे। फ्लोएम के बाद यहां पर ये जो है ये संरचनाएं जो दिख रही हैं तो बाहर की ओर है, इनको हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम। उसके बाद यहां पर ये जो होता है ये क्या होता है, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम हो गया और मेटाजाइलम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो होती है यहां पर कोशिकाओं के बीच में कुछ विशिष्ट प्रकार के जो होते हैं ऊतक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन जो होती है ट्रिप, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन ट्रिप। कैस्पेरियन ट्रिप, ठीक है। और साथ में इनमें जो है कुछ जो है बगल में कोशिकाएं जो पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं पासेज कोशिकाएं, पासेज कोशिकाएं, ठीक है। तो ये बच्चों है डाइकॉट जो है रूट का टीएस है, ये पेपर में आता भी है, पूछा भी जाता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट, सो है ना, द्विबीजपत्री जड़ की संरचना का अध्ययन करिए। तो ये जड़ का हो गया। अब यदि हम देखेंगे तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन ये है द्विबीजपत्री जड़। अब ये जो दो बीजपत्री जड़ होती है ये किस टाइप से, इसका इंटरनली स्ट्रक्चर आपने देखा। अब इसको हम थ्योरेटिकली यदि बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, कॉर्टेक्स या जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस दोनों के बीच में जो होता है, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस के बीच में जो है कुछ पतली पतली जो है पट्टियां पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन पट्टियां, ठीक है। किसके बीच में पाई जाती है बच्चों, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस के बीच में पाई जाती हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, कैस्पेरियन पट्टिका बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखते हैं पेरीसाइकल जिसको हम बोलते हैं परिरंभ, है ना, ये क्या होते हैं, द्वितीयक जड़ों यानी द्वितीयक जड़ें क्या होती हैं, जब प्राथमिक जड़ों के बाद छोटे छोटे से रोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, संरचनाएं निकलती, इनको हम बोलते हैं द्वितीयक जड़ें, ठीक है। द्वितीयक जड़ों और संबंधी एधाक तथा कारक एधाक को उत्पन्न करता है, यानी जो पेरीसाइकल होता है वो किसको डेवलप करता है, तो ये द्वितीयक जड़ों को विकसित करता है
संवहनी एधा यानी जो संवहनी तंत्र होता है, और जो कार्क एधा होता है उसको उत्पन्न करने का कौन कार्य करता है? पेरिसाइकल। अगला क्या होता है? संवहन पुल। संवहन पुल जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? संवहन पुल का। अब यहां पर देखोगे तो जाइलम और फ्लोएम, इसमें जो होता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, क्या? प्रोटोजाइलम एवं मेटाजाइलम, ठीक है। ये कितने? 2 से 4 इनकी संख्या क्या होती है? इसमें पाई जाती है। अगला क्या है बच्चों? कैम्बियम। कैम्बियम क्या करता है? द्वितीयक वृद्धि में के समय विकसित होता है, यानी पहले नहीं विकसित होता है। जब इसकी प्राथमिक ग्रोथ होती है, प्राथमिक वृद्धि होती है, तब जो है इस कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जब पौधे की द्वितीयक वृद्धि होती है, यानी द्वितीयक वृद्धि का मतलब होता है पौधे की मोटाई, है ना, स्ट्रेंथनेस, यानी जो है कठोरता जब बढ़ती है, तब ये क्या होता है? विकसित होता है। पित्त या मज्जा क्या होता है? अनुपस्थित होता है या कि अल्प विकसित होता है। फिर द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? इनमें पाई जाती है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है द्विबीजपत्री जड़ों में पाई जाती है। ओके, इसके बाद यदि हम देखते हैं एक बीजपत्री जड़, ठीक है। एक बीजपत्री क्या होती है बच्चों? जड़ होती है, ठीक है। अब एक बीजपत्री जड़ में यदि हम देखेंगे तो क्या होता है? सबसे बाहरी जो है क्या है? मूल रोम है, जिसको हम बोलते हैं जड़ रोम, मूल रोम हो गए। दूसरा क्या होता है? उसके जस्ट बाहर क्या होता है? बाह्य त्वचा होती है। बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स के जस्ट बाद क्या होता है? पेरिसाइकल होता है। अंतः त्वचा होगा। कॉर्टेक्स के बाद क्या होता है? अंतः त्वचा होता है। तो अंतः त्वचा के बाद क्या होता है? पेरिसाइकल होता है। अब पेरिसाइकल के अंदर जैसे ही जाओगे तो जाइलम और फ्लोएम होगा। क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, जाइलम में भी 2 टाइप के जाइलम होते हैं। जो परिधि की ओर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। जो परिधि की ओर होंगे उसके बोलते हैं प्रोटोजाइलम। ये किधर की ओर होते हैं? परिधि की ओर। और मेटाजाइलम जो होता है ये क्या होता है? केंद्र की ओर होता है, केंद्र की ओर, ठीक है। तो जब केंद्र की ओर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाजाइलम बोलेंगे, ठीक है। और जो सेंटर में होता है, यहां पर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पित्त या मज्जा। पित्त बोलते हैं या मज्जा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके बगल में जाइलम के बीच बीच में क्या होता है? फ्लोएम पाया जाता है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो है एक बीजपत्री में जाइलम और फ्लोएम की संख्या जो होती है, तो ध्यान रखना 2 से 8 जो होती है जाइलम और फ्लोएम की संख्या पाई जाती है। 2 से 8 क्या होती है? जाइलम एवं फ्लोएम की संख्या पाई जाती है। 2 से 8 जो होती है जाइलम और फ्लोएम की क्या होती है बच्चों? संख्या पाई जाती है। ओके, अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट यदि देखें तो सबसे पहले क्या आता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स या अंतः त्वचा। तो इसमें क्या होता है? कॉर्टेक्स चौड़ा होता है, यानी इसका जो कॉर्टेक्स भाग होता है वो क्या होता है? ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है ना। और कैस्पेरियन जो पट्टिकाएं केवल युवा जड़ पर दिखाई देती है। मतलब क्या हुआ? जो प्राथमिक जड़ें होती हैं, जो बहुत ही पहले, सबसे पहले बनने वाली जो जड़ें होती हैं, केवल उनमें ही ये क्या होती हैं? कैस्पेरियन पट्टियां दिखाई देती हैं। बाद में जो होती है अंतःत्वची कोशिकाएं अत्यधिक मोटी हो जाती है। मतलब जो अंतःत्वचा कोशिकाएं होती हैं, इंटरनल जो लेयर्स होती हैं, वो क्या हो जाती है? बहुत ही स्ट्रांग क्या होती है? मोटी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यदि आप देखोगे पेरिसाइकल की यदि हम बात करते हैं, तो पेरिसाइकल में क्या होता है? ये केवल पार्श्व या द्वितीयक जो होती हैं जड़ों को उत्पन्न करता है। यानी जो एक बीजपत्री जड़ें होती हैं उनका जो पेरिसाइकल होता है वो केवल किसको फॉर्मेशन करता है? ये पार्श्व जड़ या द्वितीयक जड़ें जो होती हैं इनको उत्पन्न करता है, और इसके अलावा किसी को उत्पन्न नहीं करता है। साथ में यदि आप देखोगे संवहन पुल, जिसको हम जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं, तो ये जाइलम और फ्लोएम जो है, अभी हमने बताया कि जाइलम एवं फ्लोएम
जाइलम एवं फ्लोएम, ये क्या होते हैं? 6 से 8, यानी 2 से 8 यहां पर होता है, 2 से 8 की संख्या में पाई जाती है। 2 से 8 की संख्या में पाई जाती है। ठीक है। पित्त, जिसको बोलते हैं मज्जा, बड़े आकार की तथा पूर्ण विकसित होती है। जो मज्जा होती है ये क्या होती है? बड़े आकार की होती है, और ये क्या होती है? कंप्लीटली डेवलप्ड होती है, कंप्लीटली विकसित होती है। फिर सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है इनमें क्या होती है? अनुपस्थित होती है, यानी इनमें द्वितीयक वृद्धि जो होती है नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो ये बच्चों हो गई एक बीजपत्री जड़ की संरचना और दो बीजपत्री जड़ की संरचना। तो जब हम किसी भी पादप की शारीरिकी का अध्ययन करते हैं तो हम किसी भी पादप के जड़, तना और पत्ती को हम विभाजित और अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं और उसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो बच्चों, अपने कंसेप्ट को बहुत ही स्ट्रांग बनाने के लिए और अपने नए नए कंसेप्ट को सीखने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए आज के हमारे फ्यूके एजुकेशन यूट्यूब चैनल, साथ में हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप को अभी डाउनलोड करें और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। तो बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।